हाय स्टूडेंट, मैं सवारसा खान, क्लास 11 सेमेस्टर 2 हिस्ट्री पार्ट 4। जो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में जो है 10 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था 4 मार्क्स का। आज जो है 11 लेसन 3 का ही है सेमेस्टर 2 हिस्ट्री, जो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति के बाद जहाज निर्माण के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया। तो आंसर होगा औद्योगिक क्रांति के बाद जहाज निर्माण के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आए। लकड़ी के बजाय इस्पात का उपयोग होने लगा, जिससे जहाज अधिक मजबूत और टिकाऊ बने। भाप इंजन ने जहाज़ों की गति और सहनशील शक्ति को बढ़ाया, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक सहज हो गई। जहाज निर्माण तकनीक में नवाचारों ने पानी के अंदर चलने वाले पनडुब्बियों का निर्माण संभव बनाया। संचार और नेविगेशन प्रणालियों में सुधार ने समुद्री यात्राओं को सुरक्षित और कुशल बना दिया। इस क्रांति ने जहाज़ों को एक नए आयाम पर पहुंचाया और समुद्री परिवहन का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में लोग जहाज का निर्माण किस तकनीकी से करते थे। तो प्राचीन काल में लोग लकड़ी का उपयोग करके जहाज़ों का निर्माण करते थे। जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी की पट्टियों को एकत्रित कर उन्हें चिपकाया और मजबूत किया जाता था। लकड़ी को समुचित रूप से काटकर जोड़ने के लिए कीलों और रस्सियों का उपयोग किया जाता था। इस तकनीक में जहाज को वाटरप्रूफ बनाने के लिए पत्थरों और घास की पत्तियों से ढका जाता था। प्राचीन लोग नेविगेशन के लिए तट रेखाओं, सितारों और सूरज की दिशा का सहारा लेते थे। इस तकनीक ने उन्हें समुद्री व्यापार और यात्राओं के लिए सक्षम बनाया, जिससे संस्कृतियों और व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है बारूद के व्यवहार से युद्ध कला में क्या परिवर्तन आया। तो बारूद का आविष्कार युद्ध कला में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया। इससे युद्ध में परंपरागत हथियारों की जगह बंदूकों और तोपों का प्रयोग होने लगा। बारूद के कारण भारी कवच का उपयोग कम हो गया, क्योंकि यह गोलियों और तोपों के सामने कमज़ोर साबित हुआ। इससे सैनिकों की रणनीति और सुरक्षा के तरीके भी बदल गए। अब युद्ध में बंदूकधारियों, तोपचियों और किलेबंदी का महत्व बढ़ गया है। सैन्य बलों की युद्ध की तकनीक में सुधार हुआ और युद्ध तेजी से और अधिक घातक रूप से लड़े जाने लगे। इस परिवर्तन ने सामरिक युद्ध नीति में व्यापक बदलाव किए और आधुनिक युद्ध की नींव रखी। 40 नंबर क्वेश्चन है भारत में मुगलों की युद्ध नीति कैसी थी। तो युद्ध नीति कैसी थी, यहाँ आंसर होगा मुगल साम्राज्य में युद्ध नीति अत्यधिक रणनीतिक और संगठित थी। मुगलों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कूटनीति और सैन्य बल का प्रयोग किया। उनके सेना में घुड़सवार सेना, तोपखाने और प्रशिक्षित सैनिक शामिल थे। बारूद और तोपों का उपयोग उनकी सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण प्रमुख हिस्सा था। मुगलों ने स्थानीय सैनिकों को भी अपनी सेना में शामिल किया और स्थानीय शासकों के साथ विवाह और गठबंधन बनाए। उनकी युद्ध नीति में समय समय पर संशोधन होते रहे, जिससे वे अपनी शक्ति को और बढ़ा सके। मुगलों की युद्ध नीति ने उन्हें भारत में एक अस्थायी साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। 15 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष युद्ध से आप क्या समझते हैं। अंतरिक्ष युद्ध का तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो अंतरिक्ष में हो रहे और जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। इसमें सैटेलाइट पर हमला, एंटी सैटेलाइट हथियारों का उपयोग और अंतरिक्ष में विभिन्न उपकरणों को नष्ट करने की तकनीक शामिल है। अंतरिक्ष में सामरिक बढ़त हासिल करना राष्ट्रों के बीच होड़ का हिस्सा बनता जा रहा है। कई देशों ने अंतरिक्ष में अपनी रक्षा
प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उपग्रहों और एंटी मिसाइल तकनीक का विकास किया है। अंतरिक्ष युद्ध का प्रभाव मुख्य रूप से राष्ट्र सुरक्षा, संचार, नेविगेशन और सैन्य ऑपरेशनों पर पड़ता है। यह अंतरिक्ष में बढ़ते तनाव का प्रतीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग में युद्ध नीति में क्या परिवर्तन आया? आधुनिक युग में युद्ध नीति में व्यापक परिवर्तन हुए। जहां पहले युद्ध में भारी सैनिक बल का प्रयोग किया जाता था, अब सामरिक और तकनीकी तरीकों का प्रयोग अधिक होने लगा। परमाणु हथियारों और मिसाइलों का विकास हुआ, जिससे युद्ध में विध्वंसक शक्ति बढ़ी है। साइबर युद्ध, ड्रोन तकनीक और सटीक हमलों की तकनीक ने युद्ध को और भी अधिक संगठित और प्रभावी बना दिया है। संचार और उपग्रह तकनीक ने युद्ध संचालन को तेजी से और सुरक्षित बना दिया है। कुल मिलाकर आधुनिक युग में युद्ध नीति ने सुरक्षा और रणनीति को नए स्तर पर पहुंचाया है। 70 नंबर क्वेश्चन, युद्ध के क्षेत्र में परिवहन, इसका क्या महत्व है? युद्ध के क्षेत्र में परिवहन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इससे सेना की त्वरित तैनाती, आपूर्ति और सैन्य उपकरणों का परिवहन सुनिश्चित किया जा सकता है। परिवहन के माध्यम से सैनिकों को विभिन्न स्थानों पर तेजी से पहुंचाया जा सकता है, जिससे युद्ध के संचालन में सुविधा होती है। आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से आवश्यक सामान, हथियार और चिकित्सा उपकरण युद्ध क्षेत्र में पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक ने वायु और समुद्री परिवहन को और भी कुशल बना दिया है। परिवहन के इस महत्व के कारण ही सेना को समय पर संसाधन और समर्थन मिलता है, जो युद्ध में जीत के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, पश्चिमी यूरोप में मुद्रण कला का विकास किस प्रकार हुआ? पश्चिमी यूरोप में मुद्रण कला का विकास 15वीं शताब्दी के दौरान हुआ, जो सूचना के प्रसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। जर्मनी में योहान्स गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण यंत्र के आविष्कार से किताबों का उत्पादन तेज और सस्ता हो गया। इससे पहले किताबें हस्तलिखित होती थी, जिनमें बहुत समय और श्रम लगता था। गुटेनबर्ग की तकनीक से अक्षरों को धातु की प्लेटों पर उकेरा गया, जिससे उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। इस प्रक्रिया ने ज्ञान, साहित्य और विज्ञान के प्रसार में सहूलियत प्रदान की और पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 90 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण यंत्र के विकास में गुटेनबर्ग की भूमिका क्या थी? गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र के विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने 1440 के आसपास मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे किताबों का निर्माण तेज, सस्ता और सटीक हो गया। गुटेनबर्ग ने धातु के टाइप का उपयोग करके एक मशीन तैयार की, जिससे में टाइप को एक साथ व्यवस्थित कर पन्नों पर प्रिंट किया जा सकता था। उनकी इस तकनीक से बड़े पैमाने पर पुस्तकें प्रकाशित करना संभव हुआ। गुटेनबर्ग की सबसे महत्वपूर्ण रचना गुटेनबर्ग बाइबल थी, जो पूरी तरह से मुद्रित बाइबल का पहला संस्करण था। उनके इस आविष्कार ने पश्चिमी यूरोप में ज्ञान, साहित्य और विज्ञान के प्रसार में क्रांतिकारी ला दी। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण यंत्र का ज्ञान के विकास में क्या योगदान है? तो मुद्रण यंत्र ने ज्ञान के प्रकाश और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसकी मदद से किताबें अधिक संख्या में और सस्ते दाम पर उपलब्ध होने लगी, जिससे आम लोग भी शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हुए। पहले जहां पुस्तकें हस्तलिखित और महंगी होती थी, वहीं मुद्रण यंत्र ने उन्हें सभी के लिए सुलभ बना दिया। इसका असर पश्चिम यूरोप के पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और वैज्ञानिक क्रांति में भी देखा गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विचारों, विज्ञान और संस्कृति का व्यापक प्रसार हुआ, जिसने दुनिया को नए विचारों, ज्ञान और शोध की ओर प्रेरित किया। मुद्रण यंत्र का आविष्कार वास्तव में मानवता के ज्ञान के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
20 नंबर का 21 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण के द्वारा सस्ते पुस्तकों का प्रकाशन कैसे संभव हुआ। मुद्रण यंत्र ने पुस्तकों के बारे में पुस्तकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया, जिससे उनकी लागत में कमी आई। पहले जहां पुस्तकें हस्तलिखित होती थी और काफ़ी महंगी होती थी, वहीं मुद्रण यंत्र ने एक ही पुस्तक की हजारों प्रतियां एक साथ तैयार करना संभव कर दिया। इसके द्वारा समय और श्रम की बचत हुई, जिससे उत्पादन की लागत कम हुई और पुस्तकें सस्ती होने लगी। इस तकनीक के कारण लोग आसानी से किताबें खरीदने और पढ़ने में सक्षम हो गए। सस्ते पुस्तकें के प्रकाशन में से ज्ञान का प्रसार और शिक्षा का विकास हुआ, जो समाज की प्रगति में सहायक साबित हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण कला के क्षेत्र में अरबों का क्या योगदान था। मुद्रण कला के क्षेत्र में अरबों का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने चीन के कागज बनाने की कला को सीखा और इसे यूरोप और एशिया में फैलाया। कागज का व्यापक उपयोग होने के कारण मुद्रण और लिखने की प्रक्रिया सस्ती और अधिक सुलभ हो गई। अरबों ने कागज उत्पादन की कला में निपुणता हासिल की और विभिन्न ग्रंथों और विज्ञान पुस्तकों का अनुवाद कर उनका प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही उन्होंने कई पुस्तकालयों की स्थापना की, जिससे ज्ञान और शिक्षा का प्रसार हुआ। इस प्रकार अरबों ने न केवल कागज के माध्यम से मुद्रण कला में योगदान दिया, बल्कि ज्ञान के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ये 22 नंबर क्वेश्चन था जो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 5 में करते हैं, जो है 8 मार्क्स का रहेगा। 3 चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर है, और इसका अगर किसी भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें कि मुझे PDF चाहिए, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्लास का PDF फ्री में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट में भेज दें।